तो आज के इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे एक प्रोडक्ट को सर्वर पे अपलोड करेंगे। प्रोडक्ट को मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकती है, आपकी कोई वर्ड की फ़ाइल हो सकती है, कोई जेपीजी फाइल हो सकती है, कोई पीडीएफ फाइल हो सकती है। तो हम यहाँ दो चीज़ें सीखने जा रहे हैं आज। एक तो हम ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम सर्वर पे अपने ऑब्जेक्ट को सर्वर पे अपलोड करेंगे और हम डेटाबेस में उसके एड्रेस को सेव कैसे करेंगे। क्योंकि बेसिकली ये भी हो सकता है कि जो आप चीज़ों को सेव कर रहे हो, आप एसक्यूएल सर्वर में डायरेक्ट भी सेव कर सकते हो। जैसे वर्ड की फाइल है, एसक्यूएल सर्वर में डायरेक्ट सेव कर सकते हो। इमेज फाइल है, एसक्यूएल सर्वर में डायरेक्ट सेव कर सकते हो इमेज, उसका डेटा टाइप देकर। अगर डेटा टाइप इमेज ले लेते हो तो आपकी इमेज फॉर्मेट में आपकी इमेज डेटाबेस पे सर्वर पे सेव होगी। लेकिन एसक्यूएल सर्वर जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। अगर हम इमेजेस को डेटाबेस में रखेंगे तो वो काफ़ी एक्सपेंस यूज़र को पे करना पड़ेगा। जो एडमिन होगा ना, जो हैंडल करेगा पूरे एप्लीकेशन को, उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। प्लस क्या है, एसक्यूएल सर्वर हमारे डेटा को स्टोर कर रहा है और साथ में हम इमेजेस को भी स्टोर कराएंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम है टू एक्सेस द डेटा होगी। एक तो प्रॉब्लम होगी आपको इकोनॉमिकली, आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी उसको एक्सेस करने में भी, क्योंकि साइज़ बढ़ता चला जाएगा। एक फाइल अगर 2 KB की बन रही है, एक कस्टमर की 2 KB की फाइल बन रही है, तो कई सारी कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, तो डेटाबेस की लेटेंसी बढ़ती चली जाएगी, तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर में हम उसके एड्रेस को स्टोर कराते हैं और उसकी इमेज को हम वेब सर्वर पे स्टोर कर देंगे। जो हम वेब सर्वर पे क्लाउड हम परचेस करेंगे, जहाँ पे हमारे एप्लीकेशन के पेजेस स्टोर होंगे, वहाँ हम उसकी इमेज को स्टोर कर देंगे और उसका जो इमेज का एड्रेस होगा वो हम कहाँ स्टोर कर देंगे, बैकएंड के उस डेटाबेस के उस कॉलम के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल आज बताने जा रहा हूँ। एक एसक्यूएल सर्वर में हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट का। अब प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट की अपनी आईडी होगी, प्रोडक्ट का एक अपना नाम होगा, प्रोडक्ट की अपनी कैटेगरी हो सकती है, उसका कॉस्ट हो सकता है, उसकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है, उसका एक इमेज होगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, इमेज को हम वहाँ स्टोर ना करके इमेज एड्रेस को स्टोर करेंगे, उस प्रोडक्ट के इमेज के एड्रेस को स्टोर करेंगे और सर्वर में हम क्या करेंगे, उसकी इमेज को अपलोड कर देंगे। ठीक, तो आज मैं ये बता रहा हूँ, ये सेम हम लोग कर सकते हैं प्रोडक्ट वाले पे। और इसके बाद जो हम लोग चलेंगे वो ग्रिड व्यू के साथ चलेंगे, यानी कि वन एंड आर्मी वाला कॉन्सेप्ट, कि एक ही कंट्रोल के साथ ये सारे मैकेनिज्म हम यूज़ करेंगे आने वाली क्लास में। तो पहले हम इस टर्म को समझ लें। अब जो फाइल अपलोड कंट्रोल है वो आपकी किसी भी फाइल को अपलोड कर सकता है। फाइल अपलोड मतलब एनीथिंग, द फाइल कैन बी अ वर्ड फाइल कैन बी अ पीडीएफ एंड कैन बी अ इमेज फाइल। ठीक है, किसी भी तरह की फाइल को आप सर्वर पे अपलोड कर सकते हो इस कंट्रोल के माध्यम से, राइट। तो हम यहाँ पे पहले अपने एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट करते हैं। Now new query, just I'm going to create a database, then we create a table with some columns. तो we are just going to take example of product, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट का आगे शॉपिंग कार्ट पे काम करना है सपोज। तो शॉपिंग कार्ट के अंदर में प्रोडक्ट मास्टर एक मॉड्यूल है जो कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट को मेंटेन करके रखेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट किया एक टेबल को क्रिएट करेंगे। डेटाबेस पहले क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम हमने रखा प्रोडक्ट शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट के नाम ने हमने एक डेटाबेस बना लिया। शॉपिंग कार्ट के नाम से हम लोगों ने एक डेटाबेस को कंपाइल कराया, ऑलरेडी है इसके अंदर में। वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद मैं इसको यूज़ करता हूँ, यूज़ शॉपिंग अंडरस्कोर कार्ट्स। तो मैं इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक टेबल बनानी है। तो मैंने लिखा यहाँ पे क्रिएट टेबल का नाम मैंने रखा प्रोडक्ट। ठीक है, एंड प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट को करेगा, तो इसको लेते हैं प्रोडक्ट मास्टर। इसका पहला कॉलम प्रोडक्ट आईडी, जो कि मैं चाहता हूँ कि ये इंटीजर हो जाए और ये
आइडेंटिटी हो और साथ में प्राइमरी की भी हो, यानी कि सेम नेम का कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ना बन पाए, ना आ पाए। तो आइडेंटिटी रखेंगे तो ऑटो जनरेट होगा। प्राइमरी की कर दिया, अगर गलती से मान लो हमने किसी प्रोडक्ट को बीच से डिलीट कर दिया तो दोबारा उस प्रोडक्ट को कोड को ना जनरेट करे। तो उसके लिए हम लोगों ने ये कर दिया, जिसको हमने डिलीट कर दिया वो हटा ही दिया। उसके बाद दूसरा है पी नेम, यानी कि प्रोडक्ट नेम, कॉलम का नाम, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया वेयर कैर, और साइज इसका हम ले लेते हैं साइज़ मैंने प्रोडक्ट के नेम के लिए 20 कैरेक्टर ले लिया। फिर मैंने लिखा पी कैट, प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी, अगेन वेयर कैर, और इसका भी मैंने 20 कैरेक्टर ले लिया। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, या फिर स्टेशनरी हो सकती है, तो उस हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हो। नहीं कि एक ही टेबल में कई सारे प्रोडक्ट को आप रख सकते हो और कैटेगरी के हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब स्टेशनरी है, पेन ऐड करना है, पेन भी मेरे पास एक प्रोडक्ट है, तो मैंने स्टेशनरी डाल दिया। स्टेशनरी जब कॉल करूँगा तभी वो पेन कॉल होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक लिखा है तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर मैंने टीवी, टेलीविज़न और फ्रिज वगैरह सब इलेक्ट्रॉनिक में डाल दिया। तो मैंने एक कैटेगरी में कर दूंगा कि अगर सेलेक्ट करो ऑल प्रोडक्ट्स जहाँ पे कैटेगरी हो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाले को ही सेलेक्ट करेगा, बाकी को छोड़ देगा। जैसे अमेजोन पे आप जाते हो, आप कैटेगरी पे सेलेक्ट करते हो, तो वहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू जो आप सेलेक्ट कर रहे हो ड्रॉप डाउन से। तो वहाँ पे आपने सेलेक्ट किया ये, तो उसको सारी लिस्ट उसकी दिख गई। उसके जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो एक ही टेबल से आ रहे हैं। उसके भी सारे, ऐसा नहीं कि उन्होंने सारे प्रोडक्ट के लिए अलग अलग, सारे प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टेबल बनाओगे तो सोचो उस डेटाबेस का साइज कितना हैवी हो जाएगा। कितने लाखों में प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन पे, अगर वो सबको अलग अलग टेबल बनाने लग जाए तो वो तो काम ही नहीं कर पाएगा, एप्लीकेशन बैठ जाएगी, समझे। तो यहाँ पे कैटेगरी इसलिए हम लोग लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाए। उसके बाद कैटेगरी के बाद हम लेते हैं प्रोडक्ट का कॉस्ट, एक क्वांटिटी ले लेते हैं जो कि इंटीजर टाइप है, और फिर हमने ले लिया प्रोडक्ट कॉस्ट, कॉस्ट में हमने इंटीजर ले लिया। और उसके बाद हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट की इमेज आए, तो PIMG पाथ, जो कि मैं ले रहा हूँ वेयर कैर, जहाँ पे एड्रेस स्टोर होगा, पूरा एड्रेस स्टोर होगा, और इसको हमने लिया मैक्स। मैक्स मतलब मैक्सिमम जितना वैल्यूज़ अगर जितना आए उतना ले लें, उसके लिए मैक्स ले लेते हैं। और फाइनली हमने क्या किया, इस पूरे को सिलेक्ट करके इसको रन कराया, उसको ऑफ कर देना। हाँ, तो ये हमने इसको रन करा दिया, एक टेबल मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, राइट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब द सेकंड स्टेप है कि हम अपना फ्रंट एंड जनरेट करें। तो यहाँ से हम लोग विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, यहाँ से हम लोग विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। कोई नया एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक एम्प्टी प्रोजेक्ट ले लेते हैं, उस पर बनाते हैं। यहाँ से ASP.NET एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन नेक्स्ट किया, एप्लीकेशन का नाम लिया, यहाँ पे एम्प्टी लेते हैं और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपको क्रिएट कर देगा।
ये आपके पास ब्रांड न्यू एप्लीकेशन ओपन हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास कोई अभी वेब फॉर्म नहीं है, तो मैं यहाँ से एक वेब फॉर्म ले लेता हूँ। प्रोजेक्ट में जाते हैं यहाँ पे और जाके ऐड करते हैं एक पेज को। यहाँ पे इस एप्लीकेशन को हम सेलेक्ट करते हैं, वेब फॉर्म ले लेते हैं। और वेब फॉर्म किसके लिए लेंगे हम? किसके लिए ले रहे हैं हम लोग? प्रोडक्ट के लिए ले रहे हैं ना। प्रोडक्ट के नाम से पेज ले लेते हैं, बस हम किसी भी के नाम के ले सकते हैं। नाउ अब इस पेज को हम थोड़ा डिज़ाइन कर दें अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस डिज़ाइन। तो हमारे पास जितने भी कॉलम्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 कॉलम्स मुझे यहाँ पे डिज़ाइन करना होगा, तो मुझे एक टेबल लेना होगा, टेबल करके इंसर्ट करना होगा। और 6 है तो मैं यहाँ पे 7 8 ले लेता हूँ, 8 and 3, ठीक है। ओके कर दिया, ये मेरे पास एक टेबल आ गई। इस टेबल को अपनी अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करें, रिसाइज कर लेते हैं। रिसाइज करके इसको हम लोग सेंटर में जस्टिफाई कर लेते हैं। एंड नाउ फर्स्ट वाले कॉलम पे क्लिक करा, एंटर करते हैं, थोड़ा सा इसको सेंटर में लेते हैं। फर्स्ट वाले कॉलम को छोड़ देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, मॉडिफाई करके मर्ज कर देते हैं और इसको हम लोग सेंटर में अलाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं ऐड प्रोडक्ट्स, ठीक। फर्स्ट कॉलम में हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट आईडी, फिर क्या है, नेम। प्रोडक्ट के नेम के बाद क्या था, कैटेगरी। कैटेगरी के बाद उसकी क्वांटिटी थी, क्वांटिटी शॉर्ट में कर देते हैं। उसके बाद उसकी कॉस्ट थी, कॉस्ट के बाद उसका इमेज था, प्रोडक्ट इमेज। ये कुछ कॉलम्स थे, उसके हिसाब से मुझे कंट्रोल्स लेने पड़ेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं प्रोडक्ट आईडी के लिए, सेम कॉपी किया, कॉपी करा, पेस्ट करा। क्वांटिटी के बाद कैटेगरी भी मुझे चाहिए, और कैटेगरी में अगर तुम चाहो तो ड्रॉप डाउन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लिया कैटेगरी के लिए। कैटेगरी मेरे पास स्पेसिफाई रहेगी, यूज़र को डालने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा वहाँ पे, ठीक है। और फाइनली मैं ऐड का एक बटन बना रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मेरे प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएं, ठीक है। अब सबकी नेमिंग हम कर लेते हैं। तो इसका जो है प्रोडक्ट का आईडी मैं यहाँ पे लेता हूँ BTN ऐड, ये ऐड करने के लिए है। और इसका टेक्स्ट में जाकर हम क्या कर देते हैं, ऐड, ताकि मेरे प्रोडक्ट को ऐड करवाएं, ठीक। सेम सबके कॉलम्स के नेम चेंज करने हैं। इसको सेलेक्ट किया, सोर्स में चले जाएं, बहुत इजी है यहाँ से चेंज करना। ये प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं यहीं से। दिस इज़ TXT PID, राइट। दिस इज़ TXT P नेम। ये ड्रॉप डाउन तो ड्रॉप डाउन 1 ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है TXT QTY, और उसके बाद है TXT कॉस्ट। और ये हमारे पास इमेज है, नहीं इमेज के लिए हमें फाइल अपलोड चाहिए, ये नहीं चलेगा। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और ये ऐड तो है ही। वापस आते हैं डिज़ाइन पे। यहाँ मुझे इस जगह पे मुझे इमेज के लिए मुझे फ़ाइल अपलोड चाहिए, तो यहाँ से मैं फ़ाइल अपलोड वाली ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, फाइल अपलोड, ठीक है। इसका नाम फाइल अपलोड 1 है, रहने देते हैं। यहाँ मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं ऐड करूँ, जिस इमेज को मैं ब्राउज़ करूँ, वो सेव होने के बाद यहाँ इमेज शो करे। तो यहाँ इस जगह पे मैं चाहता हूँ इमेज शो करे, तो इस पर मैंने इसको कॉलम्स को मॉडिफाई करके मर्ज कर लिया और यहाँ पे एक इमेज कंट्रोल रख दिया। और इस इमेज कंट्रोल का जो साइज़ था ना, वो अपने हिसाब से मैंने साइज़ को 200 बाई 200 कर दिया, यानी कि इमेज को इस वाले साइज़ में यहाँ पे शो हो जाए, जिस इमेज को मैं यहाँ पे सर्वर पे अपलोड कर रहा हूँ। गॉट इट।
नाउ सेम टाइम पे मैसेज आ जाएगा, वो उसके हिसाब से मैं देख लूँगा। अब मुझे चाहिए कि मुझे प्रोडक्ट को यहाँ मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट यहाँ पे अपने आप शो, तो कुछ प्रोडक्ट मैं लिस्ट में डालना चाहूँगा यहाँ पे। तो प्रोडक्ट को लिस्ट को डालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा। इसकी प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आइटम के कलेक्शन में जाना होगा, कलेक्शन में जाके यहाँ पे ऐड करना होगा। एक ऐड करोगे जीरो वाला आ जाएगा, जीरो इंडेक्स। उसके अंदर में मैं लिखता हूँ सेलेक्ट कैटेगरी, क्योंकि सबसे ऊपर क्या लिखा आना चाहिए, सेलेक्ट कैटेगरी। उसके बाद अब कैटेगरीज में आपको पता है कि कौन कौन से कैटेगरीज हैं, क्योंकि आपको ही एडमिन ने बताया कि भाई इस कैटेगरी की कैटेगरीज रखनी है आपने। तो मैंने कैटेगरी जो है वो एक तो रख ली आपको। इसके अंदर में इलेक्ट्रॉनिक्स से कैटेगरी रख दी। दूसरा मैंने रख दिया एक इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो और एक ले लो गारमेंट्स। ठीक है, गारमेंट्स की कैटेगरी हो गई, यानी कपड़ों की कैटेगरी एक हो गई, और एक कैटेगरी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की आ गई। वुडन भी कर सकते हैं। हाँ, वुडन भी कर सकते हो। तो ये सारी अलग अलग कैटेगरीज हमारी बनती रहेगी, जितना आप चाहो बनाना उसी कैटेगरी में सेव करेंगे। तो दो ही हमने रखा, देखो एक जीरो इंडेक्स में हमने क्या रखा, सेलेक्ट, 01 में हमने रखा इलेक्ट्रॉनिक्स, और 2 यानी कि दो कैटेगरीज के भी यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट सेव होंगे। ठीक है, ओके कर दिया, सेलेक्ट योर कैटेगरी का पहले वाला आ गया। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले कराना है कनेक्शन। तो एज यूजुअल जो मैंने आपको बताया हुआ है, कनेक्शन करने के लिए सर्वर एक्सप्लोरर पे जाएंगे, वहाँ पे जाके डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे न्यू कनेक्शन। यहाँ से मैं सर्वर का नेम, फाइल में जाके कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से सर्वर का नेम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं सर्वर का नेम देता हूँ, और यहाँ पे डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेंगे, जिसका नाम हमने रखा था शॉपिंग कार्ट्स। ठीक है, टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करते हैं, ओके हो गया। इसको फिर ओके करते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग शो कर लेगा। इस कनेक्शन स्ट्रिंग को अगर मैं चाहूँ इसी पेज पे करना है, मुझे वेब कॉन्फ़िग में नहीं करना, तो हम इस पेज पे भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जांपल में आपको वेब कॉन्फ़िग में बताया था, आज मैं आपको बताता हूँ इस पेज पे ही करना, इस सेम पेज पे मुझे करना है। तो वैसे देखा जाए तो सेम पेज पे करने से क्या होगा कि अगर दूसरे पेज पे आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर दोबारा कनेक्शन करना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कैसे होगा, तो ये मेरे पास कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई इसकी। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ, यहाँ से मैं जाके कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे डिप्लॉय करना है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग को डिप्लॉय करने के लिए मैं इसके कनेक्शन उसमें जाऊँगा, सोर्स में। तो यहाँ जाते हैं हम व्यू कोड में। व्यू कोड में जाएंगे तो ये कोड खुल गया। यहाँ पे मुझे क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग की कोडिंग करनी है। तो उससे पहले मुझे दो नेम स्पेसेस चाहिए होंगे, यूजिंग system.data.sql क्लाइंट। एसक्यूएल क्लाइंट को ले लिया हमने, और इस एसक्यूएल क्लाइंट के अंदर में यहाँ पे आपको कनेक्शन को डिप्लॉय करना है। तो आपने पब्लिकली नहीं बनाना है, तो प्राइवेटली बनाना है। तो एसक्यूएल कनेक्शन कॉन नाम से ऑब्जेक्ट लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। और इस एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या किया, डबल कोट्स के अंदर में सबसे पहले @ लिखा, और डबल कोट्स के अंदर उसको पेस्ट कर दिया। @ इसलिए क्योंकि एड्रेस के लिए, और डबल कोट्स के अंदर जो हमने कॉपी किया था स्ट्रिंग, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद एंड पे जाके इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दो, क्योंकि सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं करोगे तो फिर वो चलेगा नहीं, क्योंकि वो लाइन आपकी टर्मिनेट वो एरर शो करेगा। और यहाँ @ इसलिए लगाया क्योंकि मुझे एक बैकस्लैश लगाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इनडायरेक्ट डायरेक्टरी में था, अभी डायरेक्ट डायरेक्टरी में आ गया, तो इस वजह से हमें डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा। और फाइनली मुझे क्या करना है, इस सर्वर पे मुझे जिस जगह पे प्रोडक्ट को ऐड करना है वहाँ मुझे एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा इस सर्वर पे। तो यहाँ जाके एक फ़ोल्डर हम बना लेते हैं, ऐड करते हैं एक फ़ोल्डर, इसका नाम रख देते हैं POD प्रोडक्ट _IMG। प्रोडक्ट इमेज के नाम से हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज के नाम से मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। इसी फोल्डर में मुझे प्रोडक्ट को ऐड करना है। अब मैं यहाँ पे आके ऐड पे कोडिंग करते हैं। ऐड पे कोडिंग में क्या आएगा सबसे पहले हम स्ट्रिंग टाइप से हम लेते हैं, और स्ट्रिंग टाइप से एक लेते हैं, और स्ट्रिंग में जाके यहाँ पे करेंगे
स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग str नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लिया और यहाँ पे हमने इंसर्ट की कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट मास्टर, प्रोडक्ट अंडरस्कोर मास्टर। प्रोडक्ट मास्टर के नाम से हमने टेबल बनाई थी ना, ये रहा प्रोडक्ट मास्टर। क्रिएट टेबल, हमने टेबल का नाम क्या था, प्रोडक्ट मास्टर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट मास्टर। प्रोडक्ट मास्टर में क्या लेना है मुझे, वैल्यूज़। अब हम लोग क्या करेंगे, सबके पैरामीटर लेंगे। सबसे पहला पैरामीटर था आईडी का, आईडी हम लोगों ने लिया आइडेंटिटी, तो यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आते हैं प्रोडक्ट का नेम, वो तो लेना पड़ेगा। आईडी तो मेरी प्राइमरी की थी ना, आइडेंटिटी थी, तो आइडेंटिटी में तो हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ में डालना है नेम, कैटेगरी, क्वान्टिटी, कॉस्ट और इमेज। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेम हो गया, @ पी, नेम के बाद क्या था, कैटेगरी, पी कैट चलेगा, @ उसके बाद क्या था, क्वांटिटी, पी क्यू टी वाई, @ पी कॉस्ट, @ पी IMG पाथ। हम इसका एड्रेस उठा रहे हैं, ध्यान रखना, इमेज को सेव नहीं कर रहे हैं, उसका एड्रेस पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया और करने के बाद इसको हम लोगों ने सेमीकोलन से बंद कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, कमांड। तो हमने लिखा SQL कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड, और उस कमांड के अंदर हमने उन्हें पास कर क्या कर दिया, ऊपर वाला str क्वेरी, क्वेरी के बाद हमने कनेक्शन पास कर दिया कौन, ठीक। अब मुझे क्या करना है, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। पैरामीटर के साथ हम वैल्यू ऐड कराएंगे, कौन कौन सी, जो हम लोगों ने ली हुई है। तो सबसे पहला पैरामीटर क्या था, @ p नेम, pn, जिसकी वैल्यू मेरी txt प्रोडक्ट नेम में पास हो रही है उसके टेक्स्ट में, ठीक है। ये पहली वैल्यू होगी। उसी तरह से कई सारी वैल्यूज जो मेरी होंगी उसको हम यहाँ पे लेंगे, 2 3 4 5 6। अब प्रोडक्ट नेम आ गया। दूसरा क्या था, प्रोडक्ट कैटेगरी है, तो पी कैट कर दिया हमने। अब कैटेगरी था ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसका नाम क्या था, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 का क्या, सिलेक्टेड, सेलेक्ट करोगे ना लिस्ट में सिलेक्ट आएगा, तो क्या लिखेंगे, सिलेक्टेड वैल्यू डॉट टेक्स्ट, सिलेक्टेड टेक्स्ट, वैल्यू नहीं, सिलेक्टेड टेक्स्ट आएगा, सिलेक्टेड क्या, सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट, ठीक है। सिलेक्टेड आइटम का क्या होगा, टेक्स्ट उठा लेगा। उसके बाद आ गया कैटेगरी के बाद क्या है, देखो कैटेगरी के बाद क्या है, क्वांटिटी, तो क्या आएगा यहाँ पे, पी क्यू टी वाई, क्वांटिटी, क्वांटिटी में पी क्वांटिटी के बाद क्या है, कॉस्ट है, पी कॉस्ट मेरा किस में आ रहा है, पी कॉस्ट, txt कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट के बाद क्या आ रहा है, इमेज, एक कम कैसे होगी, PIMG अंडरस्कोर पाथ। अब हम पाथ में क्या लिखें, पाथ में क्या हम लिखें, हम फाइल अपलोड 1 लिखें, नहीं, वहाँ हम एड्रेस हमें बनानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। ये लास्ट वाले कॉलम की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दें। तो अब हमें एड्रेस कैसे बनाएंगे, तो एड्रेस बनाने के साथ साथ हम मुझे इमेज को सेव भी करना है, सेव एज भी करना है। इस कहाँ पे, इस फोल्डर में सेव एज करना है, जो मैंने फोल्डर बनाया है। अपलोड के साथ साथ सेव एज भी करना है तुम्हें। कैसे करोगे अब इसको, तो करने के लिए अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इससे पहले एक स्ट्रिंग पाथ के नाम से एक स्ट्रिंग बना लेंगे, और पाथ हम इसका यहाँ का पाथ बनाएंगे, इस फोल्डर का पाथ बनाना है मुझे। तो क्या बनाएंगे हम, ये एक अभी लोकल सर्वर पे है, बाद में ये वेब सर्वर पे होगा। तो इसके आगे अभी क्या है, लोकल होस्ट लिखा हुआ है, बाद में क्या आएगा, www.xyz.com आएगा ना, उसके बाद ही तो ये फोल्डर आएगा। तो हम इसके पहले के ऑब्जेक्ट को हम लिखते हैं टिल्ड एक आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर है टिल्ड के नाम से। वो टिल्ड को आप यूज़ करोगे तो टिल्ड क्या होगा, उससे पहले जितने भी आपके पास रेफरेंस रहेगा वो ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा।
उसके बाद डायरेक्टरी देके हम उस फोल्डर का नाम देंगे तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। कहाँ तक? इस फोल्डर तक। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे? डबल कोट्स में हम उसका वर्चुअल एड्रेस बना रहे हैं तो लिखेंगे टिल्ड, ये वाला साइन होता है टिल्ड का, स्लैश उसका नाम, किसका नाम? फोल्डर का नाम। फोल्डर का नाम क्या है? प्रोडक्ट इमेज। इसको कॉपी कर लेते हैं, सेम नंबर नाम वो चेंज नहीं होना चाहिए, बैकस्लैश। ये हमने वर्चुअल एड्रेस कहाँ का बनाया? उस फोल्डर का। टिल्ड से पहले क्या होगा? जो www.xyz.com होगा वो अपने आप ले लेगा, अपने आप पिक कर लेगा उसको। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग हो गया। इसके साथ मुझे क्या चाहिए? इसके बाद मुझे क्या चाहिए? इस फोल्डर में मैं चाहता हूँ कि जो भी यूज़र ब्राउज करे उसका नाम, सपोज इमेज का नाम a.jpg है, तो इसके बाद a.jpg एक कॉन्कैटिनेट हो जाए और वो किस में पास हो रहा है? तो पाथ में पास हो रहा है। और पाथ को कहाँ सेव कर देंगे? डेटाबेस के उस कॉलम में। तो पूरा एड्रेस आ गया। तो इसका नाम, फाइल का नाम कैसे आएगा? तो फाइल का नाम आएगा फाइल अपलोड 1 के थ्रू। तो हम लिखेंगे फाइल अपलोड 1 डॉट फाइल नेम, यानी फाइल अपलोड 1 डॉट जो भी आप रन टाइम पे फाइल अपलोड के थ्रू जब जिस फाइल को तुम ब्राउज करोगे वो उठा लेगा उसका फाइल का नेम। सपोज a.jpg, तो पूरा स्ट्रिंग क्या बन गया? टिल्ड बैकस्लैश प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज बैकस्लैश a.jpg। और एग्जैक्टली हम इसी एड्रेस पे हम क्या कर रहे हैं? डेटाबेस में इस कॉलम में यहाँ पे सेव एज करा रहे हैं। तो सेव एज कराना पड़ेगा। आप सेव एज करने के क्या लिखेंगे? तो सेव एज किसके थ्रू कराओगे? फाइल अपलोड 1 के थ्रू। क्यों? क्योंकि फाइल अपलोड 1 ही तुम्हारा फाइल को लेके आ रहा है। अभी तुम्हारी फाइल कहाँ सेव है? तुम्हारे माई डॉक्यूमेंट में सेव है, तुम्हारे डेस्कटॉप में सेव है। अब तुम इसको सेव एज कर रहोगे कहाँ पे? इस फोल्डर में। तो सेव एज लिखते हो ना, एक फाइल सेव होती है, सेव के बाद आपका सेव एज का ऑप्शन आता है ना यहाँ पे कि भाई फाइल को तुम्हें सेव एज भी करना है क्या? तो सेव एज करते हो तो तुम क्या आता है तुम्हारे पास में? तुम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे तुम सेव एज कर रहे हो, मतलब यहाँ तो सेव है ही, एक जगह से दूसरी जगह सेव एज कर रहे हो। तो एक जगह तो यहाँ सेव है, अब मैं सेव एज करने जा रहा हूँ। तो किसके थ्रू करने जा रहा हूँ? फाइल अपलोड के थ्रू। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? फाइल अपलोड 1 जिसका नाम है डॉट सेव एज, फाइल अपलोड 1 डॉट सेव एज। सेव एज कहाँ पे? सेव एज सर्वर के मैप पाथ पे। ये मेरा सर्वर है तो इसको लिखेंगे यहाँ पे सर्वर डॉट मैप पाथ। मैप पाथ मतलब जो मैंने मैपिंग अभी बनाई है। मैपिंग क्या बनाई है मैंने? ऊपर में टिल्ड प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज, ये मैप बनाया ना मैंने। और मैप का नाम क्या है? पाथ। मैप मैंने किस में पास किया है? पाथ में पास किया। देखो अपने आप नीचे लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। दैट्स इट। यानी पाथ जो आपने यहाँ बनाया है, इस पाथ को तुमने यहाँ पास कर दिया। पाथ के अंदर क्या आ रहा है? पूरा एड्रेस आ रहा है इस फोल्डर का, और उसके थ्रू सेव एज हो जाएगा। तो तुम्हारी फाइल सेव एज हो गई सर्वर पे। और इस जगह पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्या कर देंगे? पास कर देंगे पाथ। तो इमेज तुम्हारी सेव एज हो गई सर्वर पे और ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारी चली गई। अब क्या करेंगे? कनेक्शन को ओपन करेंगे, con.open, और उसके बाद cmd.execute नॉन क्वेरी एज यूजुअल जो करते थे, और con.close कनेक्शन को वापस क्लोज किया। और उसके बाद आपको चाहिए अब कि जो आपने इमेज सेव किया है, सेव एज किया है कहाँ? इस फोल्डर में, उसको दिखाओ कहाँ पे? इमेज वाले जो कंट्रोल आपने ली थी, इसका 200x200 आपने डाला था। तो उसके लिए आपको पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करने के लिए आप लोड डेटा की कोडिंग कर सकते हो, ये वाली। आप यहाँ से इसे कॉपी कर लो और यहाँ पे आप इसको पेस्ट करो और यहाँ से दो ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दो, एक तो ऑब्जेक्ट और दूसरा इवेंट टास्क, और इसको सेमीकोलन से क्लोज कर दो। तो इससे आपका पेज लोड इवेंट आ जाएगा। लोड होगा नहीं, पेज दोबारा से रीलोड हो गया, नहीं रिफ्रेश हो गया। अभी आपने सर्वर पे सेव तो करा दिया, लेकिन जब तक उसको रिफ्रेश नहीं करोगे तो दिखेगा क्या? जैसे मैंने अभी प्रोडक्ट ऐड किया, ऐड तो कर दिया, लेकिन जब तक मैं रिफ्रेश नहीं करूंगा नहीं दिखेगा। यानी कि पेज लोड इवेंट को कॉल करना पड़ेगा तभी तो रिफ्रेश होगा। तो मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा एड्रेस पाथ में है वो मेरे इमेज का हो जाए। इमेज 1 जो मैंने कंट्रोल लिया था, यहाँ पे मेरी इमेज यहाँ पे मेरी शो हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा उसका नाम इमेज 1 डॉट इमेज URL मतलब एड्रेस इज इक्वल टू क्या? पाथ में पूरा एड्रेस जा रहा है आपका। ये पाथ में जो आपने पाथ लिया था, इस पाथ के अंदर ही पूरा एड्रेस है, और इसको हमने डेटाबेस में सेव भी करा दिया। जो आप इसको सेव एज करोगे तो वो किस में जाएगा? इस फोल्डर में जाके सेव एज हो जाएगा, और उसी को तुमने कॉल कर लिया। जो तुमने सेव कराया है उस इमेज को तुमने कॉल करके कहाँ दिखा दिया? इमेज 1 के URL में। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो वो क्या करेगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब उसका एड्रेस कॉल करेगा, और एड्रेस किस में पास हो रहा है? पाथ में। तो आपकी इमेज कहाँ पे शो हो जाएगी?
आपके उस कंट्रोल पे आपकी इमेज शो हो जाएगी, जो कि उसने सेव एज कहाँ पे किया हुआ है, उस फोल्डर के अंदर जो तुमने अभी बनाया है। ठीक है, तो यही चीज को हम लोग को ग्रिड व्यू के साथ में यूज करना है। इसीलिए मैंने आपको आज ग्रिड व्यू नहीं बताया, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म था ये नहीं आता आपको, तो वहां पे एक तो उसका तो है ही, उसकी कहानी तो अलग है ही, उसकी टेक्नोलॉजी तो अलग है ही, साथ में ये टेक्नोलॉजी भी ऐड हो जाती तो आपको वर्स लगता, कहते कि यार मेरे को सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिर मुझे दोबारा कराना पड़ता। तो इसीलिए मैंने आपको ये वाला पार्ट अभी कराया है, ताकि आप उस चीज़ को समझ पाओ कि एग्जैक्टली फाइल अपलोड का काम होता क्या है। देखो फाइल अपलोड अब दो चीज़ें में, एक तो तुम्हारा फाइल अपलोड कब होगा, जब नई फाइल जाएगी, एक तो तुम्हारा फाइल अपलोड तब होगा जब तुम्हारी फाइल एडिट हो रही है। दोनों जगह पे यूज हो रहा है, एडिट के केस में भी और ऐड के केस में भी। डिलीट में कोई काम नहीं है, सर्च में कोई काम नहीं है। सर्च में तो हमें जो सेव है उसको मुझे फेच करना है। आई एम जस्ट गोइंग टू फेच द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस दैट इज ऑलरेडी सेव्ड इन माय डेटाबेस, तो आई कैन कैच द वैल्यू फ्रॉम देयर। तो वहाँ पे देयर इज नो नीड ऑफ फाइल अपलोड। फाइल अपलोड कब करोगे, जब आप सेव करोगे तब आप फाइल अपलोड करोगे, जब आप अपडेट करोगे तब करोगे, ना ही डिलीट में और ना ही सिलेक्ट में, ध्यान रखना। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू भी मैंने आपको दिखाया, तो ये भी हम लोग रन करा के देखते हैं कि इसके अंदर में क्या हम कर रहे हैं, एग्जैक्टली मेरी फाइल कैसे सेव हो रही है, और जो मैं सेव कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली मेरे फोल्डर में कैसे सेव हो रही है, क्योंकि मैंने सेव एज कराया है। तो मेरे इस फोल्डर के अंदर में जो मेरा ये लोकेशन है, जहाँ मैंने अभी वर्चुअल लोकेशन बनाया है, इस लोकेशन पे जाके मेरी फाइल सेव दिखनी चाहिए, यहाँ पे फोल्डर पे दिखनी चाहिए। तो वो भी हम देखेंगे अभी, और वो भी हम देखेंगे अभी। तो थोड़ा सा ये मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो रहा है, अब आया ये। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी डालने की ज़रूरत नहीं थी। प्रोडक्ट आईडी मैंने क्यों लिया, ज़रूरत ही नहीं थी मुझे प्रोडक्ट आईडी डालने की, है ना। कहाँ चली गई फाइल मेरी, हाँ, प्रोडक्ट आईडी तो मेरे को लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैं यहाँ पे नेम लेता हूँ, मैं नेम प्रोडक्ट का मैंने ले लिया, सपोज कर लो लैपटॉप। लैपटॉप इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट कर लिया। इसकी क्वांटिटी मैंने ले लिया 10 पीसेस मेरे पास में हैं अवेलेबल। कॉस्ट इसका जो है वो है लाइक 95,000, और मुझे एक लैपटॉप ही चाहिए था, तो लैपटॉप के लिए मैं लैपटॉप की इमेजेस अगर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं लैपटॉप इमेजेस के नाम से मैं एक डाउनलोड भी कर लेता हूँ, ताकि मैं लैपटॉप की कोई इमेज को सर्वर पे अपलोड करके चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक लैपटॉप को डाउनलोड किया, कोई भी एक इमेज को ले लेते हैं। यहाँ से मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ से सेव एज करता हूँ, सेव एज करता हूँ। सेव एज हो गया। सेव एज सेव एज हुई नहीं अभी। हाँ, ये मैं डेस्कटॉप पे मैंने इसको फॉन्ट के नाम से इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको ब्राउज कर लेना है ना। तो मैं यहाँ पे चूज़ फाइल करूँगा, और फॉन्ट के नाम से मैंने जो इमेजेस सेव की हुई है उसको मैं यहाँ से ब्राउज करने जा रहा हूँ। तो मैंने फॉन्ट के नाम से यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन सा है, या इसको मैंने यहाँ पे ले लिया। और यहाँ पे जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डिज़ाइन टाइम में ना बनाना, क्योंकि मैंने उसको उस हिसाब से नहीं लिया था। तो देखो अब क्या हुआ, इमेज सेव भी कर दी उसने और शो भी कर दी। ये अगर आप डेटाबेस चेक करोगे तो आपके पास जो इमेज है वो आपके इस पाथ के अंदर में आपके उसका जो एड्रेस, जो मैंने आपका वर्चुअल एड्रेस बनाया था ना, आप देखोगे वहाँ पे उसका वर्चुअल एड्रेस दिखेगा आपको वहाँ पे, जो हम लोगों ने बनाया था। और साथ में यहाँ पे देखो, यहाँ वर्चुअल एड्रेस टिल्ड प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज, ये तो था वहाँ का नाम, जो हम लोगों ने यहाँ पे एक क्या हार्ड कोड किया था। दिस इज हार्ड कोड, मैंने ये किया था, हार्ड कोड आ गया एज इट इज़ ये वाला। और ये जो फाइल रन टाइम पे इमेज को ले रहा है, उठा रहा है, उसका नाम और उसका एक्सटेंशन। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, उसका नाम और उसका एक्सटेंशन आ रहा है font.jpg, और यहाँ तक उसकी एड्रेस आ रही है।
सेम इस फाइल को उठा के इसने क्या किया, सर्वर पे अपलोड कर दिया। देखोगे सर्वर पे, अब इस फोल्डर में आपको देखना है तो इस पर राइट क्लिक करना होगा आपको, और राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा ओपन फोल्डर इन एक्सप्लोरर। तो आप देखोगे उस फाइल का नाम क्या था, फॉन्ट के नाम से font.jpg, देखो यहाँ स्टोर है, इस पूरे एड्रेस से इस लोकेशन पे आ गया, यानी यहाँ पे सेव एज कर दिया, वहाँ पे सेव। तो दिस इज अ मैकेनिज्म टू इंसर्ट डेटा। ठीक है, तो आप लोग का असाइनमेंट ये रहा कि आपको अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट, ये 3 मैकेनिज्म इसमें यूज करना है आपको। तो मैंने आपको क्या बताया, डिलीट में जब आपको डिलीट करना है तो आपको फाइल अपलोड की जरूरत नहीं है। ये वाली जो 2 लाइन की कोडिंग है आपको यहाँ पे नहीं करनी होगी, ये वाली कोडिंग आपको डिलीट में नहीं करनी होगी, और ना ही आपको सेलेक्ट में करनी है। आपको कब करनी है, अपडेट में करनी है। बस एक बार अपडेट जब करोगे तो अपडेट में ये लाइन लिखनी पड़ेगी, और सेम यही चीज़ कोडिंग आएगी नीचे, अपडेट की कोडिंग आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये आपके असाइनमेंट रहेंगे, आप करके मुझे कल दिखाओगे। फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं, राइट।